तो जब 100 करोड़ कोरोना की वैक्सीन पूरी हुई, इस मौके पर एक अस्पताल में पहुंचे पीएम मोदी, तो एक गार्ड के पास पहुंचकर उन्होंने उनका नाम और पता पूछा। और गार्ड से जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आप अपने काम से खुश हैं, तो गार्ड ने कहा कि जब आपने अपने आप को देश का चौकीदार बताया है और ये बताकर हमारा गौरव बढ़ा दिया, इस बात पर पीएम मोदी हंस पड़े और चौकीदार की पीठ थपथपाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन के मौके पर देश में कई जगहों पर सजावट और उत्साह भी देखने को मिला। इस पर थोड़ा आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि टारगेट किलिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर से 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर जा रहे हैं। इस दरमियान कई बैठकें होंगी और देखते हैं इन बैठकों में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, जियो BP मुंबई के पास खोलेगा पहला पेट्रोल पंप। साल 2025 तक रिलायंस जियो 5500 पेट्रोल पंप खोलने की योजना बनाई है देश भर में। जहां ग्लोबल एनर्जी सुपर मेजर BP PLC मुंबई के निकट रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में अपना पहला जियो BP ब्रांड के नाम से पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। और देश भर में जब ये 5500 पेट्रोल पंप खोले जाएंगे तो इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छी पहल है वाकई में। वहीं देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर है कि बंगाल में आदित्य बिड़ला ग्रुप करेगा 1000 करोड़ का निवेश। वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मोदी सरकार पर इसको लेकर निशाना भी साधा और कहा कि 35,000 उद्यमियों ने देश छोड़ा। ये तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल बातें हैं जो राजनीतिक बयान एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छी बात यह कि बिड़ला ग्रुप 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इससे भी देश में एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, इस स्टेट में शराब पीने वालों की खैर नहीं। नशे में दूध मिले तो पिंजरे में बितानी होगी रात और जुर्माना भी देना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, गुजरात राज्य में भले ही शराब पर पाबंदी है, लेकिन कई बार लोग शराब के नशे में झूमते दिखाई देते हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया कि इसके बावजूद भी अगर कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति पाया जाता है ना, तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। और इसीलिए ये इस तरह के पिंजरे बनाए गए अलग अलग जगहों पर। देख सकते हैं आप, जब भी कोई शराबी व्यक्ति नजर आएगा तुरंत उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, उड़ान में इंटरनेट व कॉलिंग की सुविधा देगा BSNL। जी हाँ, BSNL कंपनी अब नई सुविधा शुरू करने जा रही है जिसमें आप हवाई सफर करने दौरान भी मोबाइल फोन्स और कॉलिंग वगैरह का इस्तेमाल कर पाओगे। बल्कि अभी आपको पता होगा कि हवाई यात्रा के दरमियान हमें मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड में डालना पड़ता है, राइट। लेकिन BSNL अब ऐसी सुविधा भी शुरू करने जा रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, गोल्डन कार्ड बनवाने के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है और अब सिर्फ आपको ये काम करना होगा। दरअसल दोस्तों, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए कुछ नियमों को सरल कर दिया है। अब ये नया कार्ड बनवाने के लिए अंत्योदय परिवारों को अन्य लाभार्थियों की तरह प्रधानमंत्री का डिजिटल पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल दिखाने की जरूरत भी नहीं होगी, बल्कि अंत्योदय परिवार से जुड़े लोग किसी भी नजदीक के जन सेवा केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना राशन कार्ड व आधार कार्ड दिखाकर अपना और अपने परिवार का निःशुल्क आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवा पाएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कार्ड पर हर साल 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा यानी कि इलाज की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाती है, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के काम की खबर है। करीब 1.5 साल बाद बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर सकेंगे यात्री। पश्चिम रेलवे अपनी कुछ ट्रेनों में ये सुविधा शुरू करने जा रहा है। दरअसल इतने दिन कोरोना वगैरह के चलते सरकार ने मतलब इंडियन रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट को कंपलसरी कर रखा था, राइट। लेकिन अब 25 अक्टूबर से इंडियन रेलवे जो है ना कुछ नियमों में ढील देने जा रहा है और कई सारी ट्रेनों से ये सुविधा शुरू करने जा रहा है। और उम्मीद है कि धीरे धीरे देश भर में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि अब यात्रियों को आरक्षण की जरूरत नहीं होगी, है ना। डिटेल ज्यादा आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, LIC ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। पॉलिसी से लिंक कराएं अपना पैन कार्ड वरना। दरअसल हाल ही में LIC का ये कहना है कि कई सारे ग्राहकों के क्लेम जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। इसके पीछे कारण ये कि उन ग्राहकों ने अपने LIC पॉलिसी से पैन कार्ड को लिंक नहीं कर रखा। और ऐसे में अगर आप भी लिंक नहीं किए हो तो 50,000 से ज्यादा की रकम का कैश पेमेंट फिर LIC नहीं करेगी। अगर आपकी पॉलिसी मान लीजिए 2 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की आपने बीमा पॉलिसी ले रखी है, ठीक है ना, तो आपका भी बीमा का क्लेम अटक जाएगा। अदरवाइज आप भी अपने पैन कार्ड को जरूर अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर के या ऑनलाइन ही आप अपने मोबाइल से ही LICindia.in पोर्टल के जरिए कुछ सिंपल स्टेप से अपने पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं, ओके। और अगली बड़ी खबर देखिए, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को डिजिटल बनाएगी सरकार। पूरे देश में 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा काम। जी हाँ, गवर्नमेंट की ये एक नई प्लानिंग है। दरअसल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो है ना वो देश भर में फैली 97,000 से भी ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को आधुनिकीकरण करेगी और डिजिटलाइजेशन करेगी। इससे एटलीस्ट किसानों को फायदा होगा, उनको अपनी फसल प्रोडक्ट बेचने में, खरीदने में, खाद बीज वगैरह में कई सारा आसानी रहेगी, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। दरअसल काफी समय से जो किसान आंदोलन चल रहा ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक बड़ा आदेश दिया किसानों को कि आप भले ही प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़कों को जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को यह सख्त आदेश दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को 7 दिसंबर
तक का समय दिया कि तब तक सड़कों को अगर जाम लगा हुआ तो उसको तुरंत हटा दें। तो किसानों को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया ना, तो उसके बाद किसानों के नेता राकेश टिकैत ने बोले कि सड़कों पर बैरिकेडिंग वगैरह हमने नहीं लगाई बल्कि पुलिस ने लगाई है। हालांकि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फ्लाईओवर के नीचे से कई सारे उनके टेंट वगैरह और सड़कों पर जो जाम लगने के चीजें थी उन सबको हटा दिया। देख सकते हैं कि टिकैत ने खुद ही उखाड़े तंबू। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गाजीपुर बॉर्डर को भी किसान जो है वो खाली करने में लग चुके हैं। ये अच्छी बात है कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रखा और उनके आदेश का पालन करते हुए तकरीबन 11 महीने बाद आंदोलन का पहला तंबू कल हटा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी किसानों के नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि बॉर्डर खाली कर दिल्ली में संसद पर अब वो धरना देंगे। हालांकि पहले उन्होंने ये भी कहा था कि आंदोलन के 11 महीने पूरे होने के मौके पर 26 अक्टूबर को किसान भाई लोग एक बार फिर से देश भर में धरना देंगे। लेकिन उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 अक्टूबर को होने वाली किसानों की महापंचायत को रद्द कर दिया। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की किसानों की अभी भी मांग है। अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर और क्या फैसला लिया जाता है। जो भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अगर आपका भी खाता है ना, तो SBI ने नई सुविधा शुरू कर दी है। अब 20,000 रुपए तक का अगर आपको बैंक से कैश निकालना तो आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। SBI भी अब आपको डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा शुरू करने जा रहा, यानी कि मात्र एक कॉल करके आप SBI की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 180010371188 और सेकंड टोल फ्री नंबर है 180012137121। इन नंबर पर कॉल करके या ऑनलाइन भी आप बैंक.SBI पोर्टल के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा का फायदा ले सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने अकाउंट से 20,000 रुपए तक कैश निकालना हो या जमा कराना हो, बैंक से बंदा आएगा आपके घर पर और आपको पैसे देगा या आपसे पैसे लेकर जमा कर देगा। अच्छा, बैंक की जब बात हो रही दोस्तों, तो बैंकिंग न्यूज के तहत कुछ और अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फेस्टिवल ऑफर के तहत होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पर ऑफर निकाला है। अभी ये जो दीपावली, धनतेरस वगैरह का माहौल चल रहा है ना, त्योहारों का सीजन, इस मौके पर दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कहना है कि 2 तो EMI फ्री मिलेगी। इसके अलावा लोन की इंटरेस्ट रेट वगैरह भी कम रहेगी। तो डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी बैंकिंग न्यूज को लेकर एक अच्छी खबर ये भी है कि HDFC बैंक ने साझेदारी में $10 करोड़ का फंड लॉन्च किया। महिला कारोबारियों को प्राथमिकता देना मकसद है और छोटे कारोबारियों को भी इससे मदद मिलेगी। कहने का मतलब HDFC बैंक का ये कहना है दोस्तों की प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक, उसने अलग से $10 करोड़ का फंड निकाला है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना, छोटे छोटे कारोबारी, उनको मदद मिल सके। MSME सेक्टर को मजबूती बनाने के लिए, छोटे व्यापारियों को लोन देने के लिए अलग से ये फंड निकाला गया। तो आप भी चाहें तो अपने नजदीकी HDFC बैंक ब्रांच जाकर के इसका फायदा ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक NCB स्पेशल कोर्ट ने बढ़ा दिया। दरअसल आपको पता होगा, कल ही मुंबई की एक विशेष अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद NCB ने आर्यन खान और उनके दोस्तों को 30 अक्टूबर तक कस्टडी में रखने की ही घोषणा की है। हालांकि आर्यन के वकील जो है उसके बाद मुंबई हाईकोर्ट भी पहुंच चुके हैं, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट की भी सुनवाई अब 26 अक्टूबर को होगी। तब तक 5 दिन तो आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। आर्यन के साथ साथ अनन्या पांडे पर भी अब NCB अपना सख्त रुख अपना रही है। अनन्या पांडे का मोबाइल और लैपटॉप भी NCB ने जब्त कर लिया। अभी भी बॉलीवुड के 2 और सेलिब्रिटी NCB के रडार पर हैं। दरअसल दोस्तों, कल ही शाहरुख खान और अनन्या के घर पर NCB ने रेड डाली और अनन्या पांडे से NCB ने 2.25 घंटे तक पूछताछ की। आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल आर्यन के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट से अनन्या पांडे मुसीबत में गिरी और अब NCB के शिकंजे में ये भी फंस चुकी है। आज 11 बजे NCB इसे फिर पूछताछ करेगी। देखते हैं इनसे पूछताछ में क्या कुछ नया खुलासा देखने को मिलता है, जो भी मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। और वहीं देखिए, एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हो रही है। समीर वानखेड़े साल भर में अपनी नौकरी गंवा देंगे। नवाब मलिक ने NCB के जोनल निदेशक को चेतावनी भी दी है। मतलब कि जो NCB के निदेशक इस आर्यन खान पर कार्रवाई कर रहे हैं ना, उनको साल भर में अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। ये कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCB के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का। उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस को भी झूठा बताया है। अब मतलब इसमें भी पॉलिटिक्स घुसाई जा रही बीच में जबरदस्ती। खैर देखते हैं आज सुबह 11 बजे जब अनन्या से पूछताछ होगी तो NCB और क्या नया अपडेट लेकर। और महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया और मोदी सरकार के इस ऐलान से 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा मिलेगा। दरअसल कल ही केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ फैसले लिए गए। आप देख सकते हैं, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई। वहीं सरकारी कर्मचारियों का DA जो कि हाल ही में बढ़ा करके 28% किया था ना, उसको अभी इस दीपावली के मौके पर 3% और बढ़ा दिया और अब 31% कर दिया। DA बोले दोस्तों तो डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, और इससे सरकार का सालाना खर्च तकरीबन 9,488 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएगा। सिर्फ केंद्र सरकार ने ही नहीं बल्कि
बल्कि कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए दीपावली पर कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दीपावली से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को दोहरी सौगात दी। एक तो महंगाई भत्ता भी बढ़ाया और बोनस भी अतिरिक्त दिया जाएगा। राजस्थान में भी 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता कर दिया। 28+3 वापस यहाँ पर भी 31% मिलेगा और इसके अलावा कुछ दिवाली बोनस भी दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% तक बढ़ा दिया और 2 वेतन वृद्धि भी मिलेगी, मतलब कि 50% राशि अक्टूबर के वेतन में जुड़कर आएगी। देख सकते हैं कि एमपी में दिवाली पर सरकार ने 2 तोहफे दिए हैं। प्रदेश में कर्मचारियों का डीए जो 12% है उसको सरकार ने 8% बढ़ाकर अब 20% कर दिया। वहीं 2 इंक्रीमेंट का 50% भुगतान अगले महीने मिलेगा और शेष 50% राशि फरवरी 2022 के वेतन में जुड़ेगी। तो ये कुछ फैसले भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर तोहफा देते हुए लिए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में नियुक्त होंगे 5000 नए नोटरी अधिवक्ता। इससे 5000 सहायकों को भी रोजगार मिलेगा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करके ये भर्ती में लिए जाएंगे। इनको 30,000 रुपए हर महीने कमाई होगी। 5000 सहायकों को भी रोजगार मिलेगा। ये कुछ फैसला यूपी को लेकर डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों के पोशार भत्ते में 25% की बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया। वहीं सिम भत्ता भी बढ़ाने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, कल ही पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पुलिस कर्मियों के पोशार भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि इनका सिम भत्ता भी बढ़ाया जाएगा और इसके बारे में डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इसी पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सिर्फ यूपी सरकार ने ही नहीं बल्कि उत्तराखंड सरकार ने भी पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड पे को बढ़ाया। 4600 ग्रेड पे की सौगात दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर यह अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को भी अब 4600 ग्रेड पे मिलेगा। और किन किन पुलिस कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा, तो मतलब जो पुलिस कर्मी 20 साल की सेवा अवधि पूरे कर चुके हैं, यानी कि साल 2001 के बैच वाले जो पुलिस कर्मी हैं, उनको अब 4600 ग्रेड पे देने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के साथ ही पुलिस कर्मचारियों की एक बड़ी मांग भी पूरी हो गई और इससे एटलीस्ट उनकी ऑल ओवर तनख्वाह बढ़ेगी। अच्छा फैसला है वाकई में। वहीं सीएम धामी का यह भी कहना है कि जो शहीद पुलिस कर्मी हैं उनके नाम से राज्य में सड़क और स्कूल वगैरह भी बनाए जाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, करवा चौथ जो 24 अक्टूबर को है, इस मौके पर चंद्रमा कब दिखेगा, चांद कब दिखेगा, तो शाम को 8:02 पर चंद्रोदय होगा रात में। और इसके साथ ही चलनी से चंद्रमा को देखने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोल सकेगी। वहीं करवा चौथ को लेकर एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष वैज्ञानिकों का ये मानना है कि करवा चौथ पर महिलाएं इस तरह की चूड़ी ना पहने, मतलब कि किसी भी दूसरी महिला से मांगी हुई चूड़ियां ना पहने। सुहागिन महिलाएं खास करके किसी और महिला के कपड़े चूड़ी वगैरह ना पहने, खुद के ही पहने, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिजली संकट जो अभी आया हमारे देश में काफी समस्या देखने को मिली। इससे कई राज्यों में घंटों तक बिजली की कटौतियां होने लगी थी, राइट। हालांकि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब इस पर सरकार ये प्लानिंग बना रही कि 1 महीने के ईंधन का रणनीति भंडार बनाने पर विचार हो रहा है। यानी कि पहले मतलब अब कोयले का जो स्टॉक है ना, गवर्नमेंट बढ़ाने चाह रही है। अगली खबर देखिए, किसानों के लिए खुशखबरी है। बागवानी के लिए अब सरकार से 1.5 लाख रुपए तक की मदद ले सकते हैं। दरअसल ये घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार आंवला वगैरह और भी कई तरह की परंपरागत खेती करने के लिए अब किसान भाई लोगों को 1.5 लाख रुपए तक की सरकारी मदद का ऐलान किया है। 50% अनुदान मिलेगा, यानी कि लागत जो भी आएगी उसका आधा खर्च सरकार भुगतेगी। अब इसमें आप अलग अलग तरह की खेती कर सकते हैं, जैसे कि अमरूद, नींबू, आंवला, इस तरह की बागवानी पर अलग अलग आपको 1,15,000 रुपए, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए तक की मदद सरकार देगी, है ना। वह देखिए बड़े ही दुख की बात है कि रामायण के रावण के बाद अब इस और फेमस कैरेक्टर का निधन हो चुका है। वनवास के वक्त कदम कदम पर श्री राम का साथ दिया था। दरअसल रामानंद सागर की रामायण अगर आपने देखी होंगी तो इनके किरदार कितने ही अमेजिंग तरीके से परफॉर्म किए थे और इसीलिए आज भी हमें इनसे दिल से जुड़ा लगाव महसूस होता है। एक बचपन का जब हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में एंटीना के जरिए डीडी नेशनल पर रामायण देखा करते थे, राइट। तो जो रामायण में एक और किरदार निभाए थे, रामायण में निषाद राज जो कि भगवान श्री राम के बचपन के ही दोस्त रहे, उनका रोल करने वाले 75 वर्षीय चंद्रकांत पांड्या का निधन हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कल ही आखिरी सांस ली और इससे पहले आपको पता होगा हाल ही में रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी जी भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और भगवान श्री राम इनको श्री चरणों में स्थान दे, हमारी यही प्रे है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब अगर आप बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं ना, तब भी आपका 10,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंप वालों को भी ये ऑर्डर दे दिया कि जब भी कोई तेल बनाने आएगा तो आप उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक कर सकें।
और अगर आपके पास नहीं पाया जाता है तो आप पर 10,000 रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल और आप अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, है ना। कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में RAS एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं RPSC के ऑफिशियल पोर्टल पर, आप चेक कर लीजिएगा। वही राजस्थान में जो पटवारी का एग्जाम आ रहा ना, उस पर एग्जाम स्पेशल ट्रेन 23 अक्टूबर से सरकार चलाने जा रही है। पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए कोटा से जयपुर के बीच ये स्पेशल ट्रेन चलेगी और इसका 5 जगहों पर ठहराव भी होगा। कौन कौन से रूट से होकर होती हुई जाएगी ये, इसकी डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा में जो SI की भर्ती परीक्षा निकली उसमें 3325 पास हुए, उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख की घोषणा कर दी है। 23 अक्टूबर तक इसका DV रहेगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं UPPSC ने भी अपने प्रतियोगिताओं को बड़ी सौगात दी है। वैकेंसी से 15 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। भर्ती परीक्षा के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने राजनीति का एक नया दांव पेच खेला है। कांग्रेस का कहना है कि यूपी में अगर हमारी सरकार बनती है ना, तो सरकार बनने पर 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट को स्कूटी दी जाएगी। कल ही प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। तो ये तो कुल मिलाकर के राजनीतिक वादे हैं, चलते रहते हैं। आप सोच समझ करके सही सरकार को वोट दें, मेरा कहने का मतलब यही है। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एंगल से या किसी राजनीतिक पार्टी के मकसद से आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको लगता है कि वाकई में अगर कांग्रेस अच्छी है तो कांग्रेस को दें वोट, आपको लगता है बीजेपी अच्छी है तो बीजेपी को दें वोट। ये हर एक वोटर की पर्सनल अपनी अपनी चॉइस है, स्वतंत्रता है, उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि कुछ दिन और बरसेगा दक्षिण पश्चिम मानसून और 26 अक्टूबर तक जो है ना, मानसून हमारे देश से अलविदा होगा। देख सकते हैं कि बारिश के कहर के चलते उत्तराखंड में मरने वालों का आंकड़ा 55 तक पहुंच चुका है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने हवाई दौरा भी किया। नेपाल में भी 88 लोगों की जान चली गई। केरल और उत्तराखंड में मिलाकर अब तक कुल 96 लोगों की जान जाने की खबर है। और फिर से एक बार पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है और इसको लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से केरल उत्तराखंड में जारी किया। देख सकते हैं कि भारत और नेपाल में आफत की बारिश के चलते अब तक तकरीबन 150 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसी बीच मौसम विभाग की अभी भी कई राज्यों के लिए चेतावनी आ रही है, जैसे कि राजस्थान में भी 23 अक्टूबर से बारिश की चेतावनी है। यहाँ तक कि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और बिजली गिरने का भी अनुमान है। तो किसान भाई लोगों के लिए चेतावनी, अपनी फसलों को इस हिसाब से रखें। बिहार में भी देख सकते हैं 24 जिलों में ग्रीन अलर्ट है। चक्रवाती हवा के प्रभाव से मौसम फिर से बदलेगा और 24 जिलों में बारिश के भी आसार है। इसके अलावा केरल, दिल्ली, उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं ही। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। यूपी में भी देखिए बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। कई राज्यों में दोस्तों आई बाढ़ ने हजारों एकड़ फसल बर्बाद कर दी। लोग बाग घरों में फंसे हुए हैं, कई लोग पलायन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते 13 ट्रैकर्स की भी जान जाने की खबर है। तो ये कुछ देश भर के अलग अलग राज्यों का मौसम का हालात चल रहा। वैसे संपूर्ण भारत का आज 22 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान असम के पूर्वी हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और लक्षद्वीप में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए दोस्तों, पेट्रोल के रेट पर खबर आ रही है कि आज भी पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं। इस महीने 4 रुपए 90 पैसे तक पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जबकि 5 रुपए 40 पैसे तक डीजल महंगा हो गया अक्टूबर में। और खबर ये भी है दोस्तों कि नए साल 2022 में कच्चे तेल जो है ना, उसकी प्राइस और बढ़ सकती है और उसके चलते अगले साल 8 से 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और वाकई में अगर रेटें इतनी ज्यादा बढ़ गई तो आम आदमी के लिए तो मतलब गाड़ी चलाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल, महंगा हो जाएगा। अभी हालात ये है कि गाड़ी में चाबी लगाने से पहले डर लगता है कि कहीं पेट्रोल तो खाली नहीं है। तो सरकार को जरूर इस पर टैक्स वगैरह में कटौती करके कुछ अच्छे फैसले लेने चाहिए, राइट। अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बड़ी खबर कल ही जब कोरोना की 100 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत ने कंप्लीट कर ली थी ना, मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका। इस मौके पर बलराम भार्गव जी बोले कि कोविड के बाद वैक्सीन सुपर पावर के नाम से जाना जाएगा भारत। वहीं इस मौके पर सरकार ने लोगों से यह भी अपील की कि जब तक विशेषज्ञ ना कहें तब तक मास्क पहनना भी जारी रखें। हालांकि दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग जो है मास्क पहनना छोड़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकती है और इसलिए सरकार का यही कहना है कि प्लीज आप मास्क पहनना अभी भी ना छोड़ें। वहीं देखिए, देश में 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सभी को मिलकर कोरोना को हराना होगा। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बनारस के दिव्यांग अरुण राय को ऐतिहासिक टीका भी लगाया गया, 100 करोड़वां टीका। 9 महीने में भारत ने 100 करोड़ डोज पूरी करके दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया के सामने पेश किया। और इस मौके पर WHO के प्रमुख ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी और भारत की जनता की भी तारीफ की कि बढ़ चढ़कर भारत के लोगों ने भी वैक्सीनेशन में
हिस्सा लिया। वहीं कोरोना की वैक्सीन की इस कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं कोविन ऐप भी शामिल रहा। 139 करोड़ की आबादी को अभी भी मैनेज कर रहा है कोविन ऐप। बिना हड़बड़ी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ सही चल रहा। इस मौके पर देश में कई जगहों पर अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों को सजाया भी गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोविंद देव मंदिर को किस तरह से भारत के तिरंगे झंडे की तरह लाइटिंग के रूप में सजाया गया। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा भी तिरंगे की रोशनी में चमकता हुआ दिखाई दिया। देश के कुछ और ऐतिहासिक मंदिरों को भी ठीक इसी तरह से सजाया गया। वहीं देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक नया नियम भी लागू हो चुका है कि अब वकील बहस के समय मास्क हटा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस अब्दुल नजीर का ये निर्देश है। और बाकी दोस्तों, भारत में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में 15,692 नए मामले देखे गए, जबकि 230 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या भारत में 1,69,400 के लगभग चल रही है। और बाकी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,53,000 से भी ज्यादा चल रहा। वहीं फाइजर वैक्सीन का बूस्टर डोज भी कोरोना पर 95.6% इफेक्टिव रहा। 10,000 लोगों पर टेस्ट किया गया। ये भी एक अच्छी राहत की बात है ना। तो ये तो रहे कोरोना से संबंधित कुछ अपडेट। वैसे दोस्तों, आपने कोरोना की वैक्सीन